Hey, hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्लास आप 11 की वीडियोस लेकर नहीं आ रहे हो, तो मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली हमारे इको के भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगे 11th क्लास आईएससी के लिए, और साथ में आपको कॉमर्स का भी कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अकाउंटेंसी के रेगुलरली वीडियोस मिल रहे हैं, बॉस जर्नल करा चुका हूं और जीएसटी आज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज जीएसटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। डे 2 है ये, और उसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बॉस, अगर आपको मेरे साथ रोज लाइव कनेक्ट होके पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के साथ विद एक्सक्लूसिव नोट्स तैयारी करनी है तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाके आप फटाफट से एनरोलमेंट कर सकते हो। पूरे साल पढ़ाई चल रही होगी, एवरीडे मंडे टू फ्राइडे के बीच में। ठीक है भाई, जीएसटी कर रहे हैं और जीएसटी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईजीएसटी के बारे में। मैंने कुछ बातें आपको पिछली क्लास में बताया था। मैंने ये बताया कि अगर एक स्टेट के अंदर सामान बेचता है कोई भी सेलर, लेट्स से ये यूपी है और यूपी के अंदर लेट्स से ये लखनऊ एक शहर है और उसके बाद आगरा एक शहर है, एक शहर से दूसरे शहर में अगर सामान बेचते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग इंट्रा जीएसटी। इसको बोलते हैं विद इन द स्टेट जीएसटी, इंट्रा जीएसटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एक स्टेट के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये लगता है। ठीक, इसमें कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और मैंने आपको यह बताया था कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सामान बेचा जा रहा है, लेट्स से दूसरा स्टेट ले लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अगर सामान बेचा जा रहा है, यूपी से महाराष्ट्र में सामान जाएगा, तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर यहां होता है इंट्रा, ये हो गया इंटर जीएसटी, और यहां पर जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी, बोले तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका रेट क्या होता है? इसका रेट बहुत नॉर्मल सी बात है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाकर बनाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और साथ में इसका सेट ऑफ भी सिखाऊंगा। बात ये नहीं है कि जीएसटी में हम एंट्रीज बना पा रहे हैं, जीएसटी के अंदर अगर आपको सेट ऑफ करना आ गया है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड लेट्स जस्ट गो एंड जंप टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक ऑफ गुजरात फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ 2018। डेट दे रखी है February 2। इसका मतलब क्या है? गुजरात के अगर अंदर सेल होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इसको बोलते हैं इंट्रा जीएसटी। और गुजरात के अगर बाहर सेल हो रही है तो उसे बोलेंगे इंटर स्टेट जीएसटी, वहां पे आईजीएसटी लगता है, इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। उसका रेट जो होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी को मिलाकर होता है। ठीक है ना, यही बात बता रहा था। चलो आओ देखते हैं, इसकी एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। February 2 को क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात की ही है ये, फॉर 72,50,000 रुपीज का सामान खरीदा जा रहा है। भाई ये 72,50,000 नहीं है, ये मैं जब टाइप कर रहा था तो थोड़ा सा एरर हो गया, ये है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 का सामान खरीद रहे थे और रुपी के सिंबल को उसने 7 रीड कर लिया। चलो एंट्री पास करते हैं हम लोग। परचेजेस अकाउंट डेबिट। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम लोग इनपुट जीएसटी के नाम से बोलते हैं। तो यहां पर आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा जीएसटी भी है इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहां पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लग रहा है? क्योंकि इस एक स्टेट के अंदर ही परचेज और सेल हो रही है। और पेमेंट किससे किया है? परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात, मतलब नाम लिखा हुआ है, उधार का चीज लग रहा है, तो यहां लिखेंगे टू अनुप्रिया। अब अमाउंट जरा देख लेते हैं कैसे निकाल रहे हैं। हमने परचेज किया है 2,50,000 रुपीज का, इस पर जीएसटी का रेट आपको 99% दे रखा है, तो 9% निकाल लीजिए, दैट इज कमिंग टू 22,500। आप भी चेक कर लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं। तो 22,500 दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,95,000 आ जाएगा। ठीक है, इस एंट्री को बनाने में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी। और इसकी डेट क्या थी? February 2। और एंट्री क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज। समझ में आ गई? समझ में आ गया? सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो। February 5 को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान। बॉस अब
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो यहां पर कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है ना बेटा? तो जरा क्या लगेगा? परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौर राजस्थान, 3 लाख रुपए का सामान खरीदा है। अगेन ये रुपये का सिंबल था। 3 लाख रुपए का सामान खरीदा गया है और यहां पर जो जीएसटी लग रहा है वो कौन सा है? आईजीएसटी। रेट भी दे रखा है 12%। चलो ठीक है, फरवरी 5 की बात है। इसकी एंट्री मैं बना के दिखाता हूं आपको। गुड्स परचेज किए गए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है? टू राणा राठौर। तो यहां लिख देंगे टू राणा राठौर। कितने का सामान खरीदा है बेटा? 3 लाख रुपए का सामान खरीदा है। जीएसटी का रेट 12%, बोले तो 36,000। यहां पर आ जाएगा 3,36,000। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को यहां तक एंट्री बनाने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। ठीक है बॉस, आगे बढ़ जाऊं, अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाएं। फरवरी 10 का ट्रांजैक्शन देख लें। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ गुजरात। मतलब ये इंटर स्टेट नहीं है, ये इंट्रा स्टेट है, मतलब गुजरात के अंदर ही सेल हो रहा है। तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। फॉर 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए का सामान हमने सेल किया है। सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। ठीक है ना? उधार पर सेल किया है गुरदीप सिद्धू को। डेट है फरवरी 10। तो चलो इसकी एंट्री भी बनाते हैं। फरवरी 10 को क्या होगी एंट्री? गुरदीप सिद्धू डेबिट, गुरदीप सिद्धू डेबिट। और हमने गुड्स बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, और बेचे समय हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो वो होता है आउटपुट जीएसटी। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है ना बॉस? कितने का सेल हो रहा है? सेल कर रहे हैं अपन लोग 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का सेल है और जीएसटी 9%, तो 18,000 आ जाएगी। ठीक है ना? समझ आ रही है ना बात? और यहां पर हो जाएगा 2,36,000। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये भी सेल समझ में आ गई। यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लग रहा है ये भी समझ में आ रहा है। चल भाई अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 12 को क्या हो रहा है? और देखो, पेड रेलवे फ्रेट 15,000 रुपीज का आपने रेलवे फेट पे किया है और सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है 9% के रेट से। रेलवे फ्रेट पे किया है तो फ्रेट मतलब भाड़ा, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को हम लोग करते हैं डेबिट। तो चलो एंट्री क्या बनेगी फरवरी 12 पर? आओ साथ में बनाओ। फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट क्योंकि एक्सपेंस है। फ्रेट अकाउंट डेबिट। कितना फ्रेट पे किया है बॉस? फ्रेट पे किया है आपने 15,000। फ्रेट पे किया है आपने 15,000। फिर यहां लिखा है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 9% के हिसाब से निकालेंगे। 15 9 1350, 1350 मेरे हिसाब से आ रहा है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। और फ्रेट पे किया है तो कैश में ही पे किया होगा, बिकॉज चेक का कुछ भी मेंशन नहीं है। तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया ये 17,700। समझ में आ रही है ना बात कि कहां पर कौन सा जीएसटी अपन डेबिट कर रहे हैं, कहां पर हम कौन सा जीएसटी क्रेडिट कर रहे हैं? ये बिल्कुल तुम्हें सॉर्टेड समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? चल भाई अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं और वो है फरवरी 16 का ट्रांजैक्शन। फरवरी 16 को क्या बोल रहा है? परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 80,000। ठीक है ना? 80,000 रुपए का हमने प्रिंटर खरीदा है। कहां से खरीदा है? फ्रॉम डेल लिमिटेड, ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% के हिसाब से यहां पर चार्ज हो रहा है। प्रिंटर खरीदा है तो ये ऑफिस इक्विपमेंट होता है। कब खरीदा? फरवरी 16 को। तो चलो भाई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है? 80,000 का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा हम लोगों ने। और यहां पर जीएसटी को अपन डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना है? 6%, तो ये आ जाएगा 4800। 4800 उधार में खरीदे हैं तो जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम टू डेल लिमिटेड। तो ये आ जाएगा 89,600। समझ में आ रही है बात?
एकदम क्लियर लग रहा है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल है, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कर रखे थे, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर बॉस तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लो और वो वीडियो जरूर देख लो, तभी तुम्हें समझ में आएगा ना ये जीएसटी हो क्या रहा है। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? फरवरी 24 को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी। देखो ये इंटर स्टेट हो गया, क्योंकि बंदा तो गुजरात का है और सामान कहां बेच रहा है? यूपी में। गुड्स वर्थ $4,20,000 का साइन बन गया। भैया माफी चाहता हूं, $4,20,000 का सामान बेचा है अगेंस्ट अ चेक। चेक के थ्रू पेमेंट मिलने वाली है, विच इज डिपॉजिटेड। अच्छा देखो, मेरे कुछ टाइपिंग एरर हो गया, यहां पर लिखा है, यहां पर विच इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 15 नहीं है ये, विच इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आईजीएसटी का रेट भी दे रखा है 18%। कोई बात नहीं, आसान एंट्री है, कर लेते हैं। फरवरी 24 को क्या हो रहा है? गुड्स सेल कर दिए हैं और चेक से पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना का सामान बेचा है हम लोगों ने? $4,20,000 का सामान बेचा है ना, लेकिन एग्जैक्ट कितना अमाउंट आएगा अभी वो लिखना है। टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी। क्यों आईजीएसटी लगा है ये समझ में आ गई है ना बात? आईजीएसटी इसलिए लगा है बॉस क्योंकि यहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जा रहा है, इंटर स्टेट ये ट्रांजैक्शन हो गया है। $4,20,000 दे रखा है, 18% का हमको जीएसटी लगाना है, तो ये आ रहा है 75,600। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहां टोटल आ रहा है 4,95,600। यहां तक बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्लियर? चले आगे, बढ़ जाओ आगे बच्चा। फिर क्या लिखा है? आओ देखो, फरवरी 25 को कुछ हो रहा है। फरवरी 25 को हो रहा है पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज 10,000 बाय चेक। सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब ब्रॉडबैंड सर्विस ले रहे थे, इंटरनेट सर्विस ले रहे थे फरवरी 25 को, तो वो इंटरनेट चार्जेस हो गए, तो चलो एक्सपेंस है, पे कर देते हैं। फरवरी 25 को क्या एंट्री बनेगी? इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पेमेंट दी गई है चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? $10,000 की पेमेंट करनी थी, जीएसटी है 6%, तो 600 पेमेंट हो जाएगी $11,200 की। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबको समझ में आ गया यहां तक हो क्या रहा है? एकदम एग्जैक्ट, बढ़िया वाला। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है? लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। यही तुम्हें सीखना है, यही है सेट ऑफ। ठीक है ना? तो तुम्हें कायदे से आना चाहिए, तभी तुमको समझ में आएगी ये चीजें हो क्या रही हैं। तो पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो बैलेंस अमाउंट निकालेंगे कैसे? चलो कैलकुलेट करेंगे। कैसे क्या? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इनपुट कहां कहां आ रहा है, कितना कितना आ रहा है। इनपुट हमारा लेट्स से सीजीएसटी कितना आया, एसजीएसटी कितना आया और आईजीएसटी कितना आया। हम लोग सारी एंट्री से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हम फिर निकाल लेंगे कि हमारा आउटपुट कितना आ रहा है तीनों के केस में। तो चलो ऐड करते हैं, तुम भी मेरे साथ ऐड करो, देखो कितना कितना आ रहा है। ठीक है भैया, आपके पास पूरा क्वेश्चन तो है ही, अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा आपने। तो पहली एंट्री से देखना शुरू करते हैं। पहली एंट्री में हमारे पास इनपुट सीजीएसटी था 22,500, ऐड कर लिया। ठीक है, अगली एंट्री में आते हैं, फिर आईजीएसटी है 36,000। आगे बढ़ते पहले, और इन आउटपुट सीजीएसटी है 18,000। फिर इनपुट सीजीएसटी आ गया 1350, तो इनपुट पहले ऐड कर रहा हूं मैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इनपुट सीजीएसटी है 4800। फिर कितना दे रखा है बेटा? फिर इनपुट सीजीएसटी 600। फिर कितना हुआ? बस, तो ये आ गया 29,250। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आईजीएसटी केवल एक एंट्री में आया था, तो जरा आईजीएसटी भी देख लेते हैं कौन सी एंट्री में आया था। आईजीएसटी आया हमारा ये इनपुट आईजीएसटी 36,000, इसके अलावा और कहीं आईजीएसटी नहीं आया था, तो ये लिख दिया 36,000। ऐसे जरूर रफ में लिखना, वर्किंग नोट्स में लिखना, ताकि तुम कर पाओ अच्छे से। ठीक है ना? अभी कैलकुलेट करते हैं कि आउटपुट कितना आया, तीनों का आउटपुट। तो चलो देखते हैं भाई। आउटपुट इस वाली एंट्री में नहीं है, इस वाली एंट्री में भी नहीं है। आउटपुट सीजीएसटी 18,000। और कहीं है क्या आउटपुट? और कहीं है क्या आउटपुट? यहां भी नहीं है,
ये IGST है 75,600 और कहीं भी नहीं है, तो ये आ रहा है 18,000 और 75,600। तो यहां तक तुम्हें चीजें क्लियर हो गई कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो तरीका क्या है, कैसे हमको इसको सेट ऑफ करना है। अगर हमें सेट ऑफ करना आ गया, ठीक है ना भाई, अगर हमें सेट ऑफ करना आ गया, जीएसटी आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं। तो चलो सबसे पहले क्या सेट ऑफ करेंगे, आईजीएसटी से आईजीएसटी को सेट ऑफ कर दो, आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर दो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना है बेटा, 36,000 ही सेट ऑफ करना है, तो 36,000 सेट ऑफ करेंगे, 36,000। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास आउटपुट ज्यादा था, 75,600 था, जिसमें से मैंने केवल 36,000 इस्तेमाल कर लिया, तो कितना बचेगा, 75,600 था, उसमें से 36,000 अपन इस्तेमाल कर चुके, तो कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 6 में से 3 आएगा 39,600 मेरे पास अभी भी आउटपुट आईजीएसटी बाकी है। अब क्या करने वाले हैं साहब, सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी, यही सेट ऑफ तो तुमको करना आना चाहिए, वरना तुम लफड़े में फंस जाने वाले हो, मैं तुमको बता रहा हूं। अगली एंट्री क्या करने वाले हैं जरा वो देखो। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग एसजीएसटी और सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो चलो करते हैं, चलो 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 आओ करते हैं भाई। हमको क्या दे रखा है, हमको आउटपुट दे रखा है 18,000 और इनपुट ज्यादा है, मतलब पेमेंट ज्यादा की है। तो चलो सबसे पहले सेट ऑफ करते हैं हम लोग यहां पर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना सब बच्चा पार्टी यहां तक, ठीक है ना। इससे हमको सेट ऑफ करना है इनपुट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है ना। अब मेरे पास आउटपुट कितना है, केवल 18,000, तो हम केवल 18,000 ही सेट ऑफ कर पाएंगे, बाकी अभी भी इनपुट बचा हुआ है, ये एंट्री भी कर ली। तो ये एंट्री और ये एंट्री में तो किसी को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन अब हमको निकालना पड़ेगा क्या भाई। देख मेरे पास इनपुट जीएसटी ज्यादा था, आउटपुट कम है, तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो किसका बचेगा, इनपुट का। मतलब मुझे वो इनपुट अभी और सेट ऑफ करना रहेगा। कितना बैलेंस बचेगा, आओ जरा माइनस करके देख लेते हैं। आपके पास भी कैलकुलेटर है, हमारे पास भी है। 29,250 माइनस कर दिया 18,000, कितना बचेगा बेटा, 11,250 रुपए। इसके 11,250 रुपए, इसके मतलब ये अभी भी सेट ऑफ करना बाकी है। कहां से सेट ऑफ करेंगे, यही चीज सीखनी है भाई। ये सेट ऑफ होगा आउटपुट आईजीएसटी के बचे हुए बैलेंस से, बचा हुआ इनपुट आप सेट ऑफ करोगे। लेकिन इसमें भी प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें प्रेफरेंस किसको पहले दी जाती है, इसमें पहले प्रेफरेंस सीजीएसटी को दी जाती है, उसके बाद अगर बैलेंस बचता है तो एसजीएसटी को दी जाती है। यह बात तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी, ठीक है। आओ चलो एडजस्ट करते हैं, अगली एंट्री बनाते हैं। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना आउटपुट बचा था, 39,600। इसमें से राइट ऑफ पहले सेट ऑफ कौन सा करोगे, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। कितना है, 11,200। बैलेंस बचा तो हमने राइट ऑफ कर दिया इनपुट एसजीएसटी भी। कितना सेट ऑफ कर दिया, 11,200। 250 था, 200 था, 250 था भैया, तो ये गलत लिख दिया था। 11,250, 11,250। अब चेक करो कुछ और भी बैलेंस बाकी है क्या। हाँ, आंसर निकल कर आ रहा है भैया, कुछ ना कुछ तो बैलेंस बाकी है। चलो कर लेते हैं। 39,600 में से 11,250 माइनस कर दिया, 11,250 माइनस कर दिया, अभी भी बैलेंस 17,100 का बचा है, वो हम सरकार को पे कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 17,100। ये सेट ऑफ आ गया तो सब आ गया, समझ लो, ठीक है ना।
ये सेट ऑफ आया तो तुम सब कुछ कर ले जाओगे, और ये सेट ऑफ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल कर आऊंगा जिसमें मैं जीएसटी सेट ऑफ ही सिखा रहा हूं। और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि बॉस समझ में आ गया है, अब बताओ आगे क्या करना है। तो भाई अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लेजर कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो क्लासमेट्स और सब्जेक्ट टीचर से जरूर शेयर करें। बाय बाय, लव यू ऑल।